क्या किया कि ने प्रणाम तुम्हारे ही नाम, तुम्हारी तरह प्रणाम किया। तो तब शंकर दे धरि ध्याना, तब शंकर सती जो कीन चरित सब जाना, सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जी ने जो भी किया था उस सारे चरित्र को शिव जी ने जान लिया। क्यों? क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शिव जी सदगुरु हैं, वो गुरु तत्व है, पर गुरु तत्व की बात नहीं मान करके अपना रास्ता स्वयं बंद किया सके। इसलिए प्रार्थना कर बैठे, मन ही मन कोस रही हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, काश क्षमा कर देते, क्षमा कर देते। पर शिव जी ने जैसे देखा कि यह सीता का रूप बनाई है, तो शिव सकल पर किन्ह मन माही, शिव सकल किन्ह मन माही, एहि तन सती दया बनाई, एहि तन सती मोहि नाहि। शिव जी ने संकल्प लिया, पर महापुरुषों की एक विलक्षण स्थिति होती है, क्योंकि मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। भगवान के पास सबका लेखा जोखा है, क्या करके आए हो, क्या बो के आए हो। भाग्य में जिसके जितना है वो उतना ही फल पाता, भाग्य में जिसके जितना है वो उतना ही फल पाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगन कर खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। हरि बोल। सब लोगों का खाता। बड़ी बड़ी कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा जी, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा जी, बड़ी बड़ी मर्यादा।
अज किसी को पाई कम नहीं देता, किसी को देता ज्यादा। किसी को पाई कम नहीं देता, किसी को देता ज्यादा। भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। भगवान के पास सबका लेखा जोखा है। सती ने अपनी चतुराई दिखाई, गुरु आज्ञा भंग किया, परीक्षा लेने गई। परीक्षा तो हो गई, अब तो नंबर की बारी है। कॉपी लिख के एग्जामिनर के पास जमा हो गई, अब क्या किया जा सकता है? अब तो वो समय निकल चुका है। ऊपर से पूछा भी शिव जी ने, तो सती ने कहा कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, किन्हीं प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कोई परीक्षा नहीं लिया, तुम्हारे जैसा प्रणाम किया। शिव जी ने ध्यान लगाया और सती ने जो भी किया था, सती जो की चरित्र सब जाने, सारे चरित्र को जाने। और मन ही मन संकल्प ले लिया शिव जी ने। श्रवण साधु दिख रहे हैं भाई, तो मन ही मन संकल्प ले लिया कि इस शरीर से अब सती से भेंट नहीं होगा। कारण समझो क्यों नहीं होगा? क्योंकि शिव जी बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। उनको पता है कि दोष कहां है। जैसे अगर अंगुली में जहर है तो उसके लिए गला काटने की क्या जरूरत है? अंगुली तक जहर फैला है तो समझदार चिकित्सक क्या करता है? अंगुली को काट के निकाल देता है, तो शरीर जो है बच जाता है। वैसे सती की जब सर्जरी करनी थी तो उनकी जांच किया तो शिव जी ने पाया कि दोष सती में नहीं है, हमारी सती तो निर्दोष है। हमारी सती क्या है? निर्दोष है। तो फिर दोष किसमें है? तो यही तन, सती के तन में दोष किसमें है? सती के तन में। और सती समझ गए कि सती के शरीर का जो बर्तन है, शरीर रूपी बर्तन है, इसमें दोष है, इसलिए सती का विचार फट गया। वरना हमारी सती ऐसी नहीं हो सकती। शिव जी ने संकल्प लिया, शिव संकल्प किन्हि मन माही, यही तन सती ही भेंट। अब ये सती का जो शरीर है वो उस लायक नहीं रहा, आप समझ गए हैं। अच्छा, जब समझ गए कि लायक नहीं है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। किसका त्याग करना चाहिए? जिसमें दोष हो, जैसे जहां जिस अंग तक जहर फैला हो। अब ये काम लायक नहीं रहा तो इसको क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो सती शरीर के अंदर है तो उन्होंने सती के शरीर का तो त्याग किया, पर सती का त्याग, शिव जी जीव थोड़े ना है, वो तो शिव हैं, उनको पता है सब कुछ। शिव संकल्प किन्हि मन माही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही। और ऐसा जब किया ना तो राम जी को बड़ी पीड़ा हुई। राम जी ने कहा कि आप भी क्या कर लेते हो, कुछ समझ में नहीं आता। सती के इतने छोटे अपराध के लिए तूने सती के तन का ही त्याग कर दिया। हम ये तो सुने थे कि तजे पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु
भरत महतारी और ब्रज जन तजे कंत ब्रज बनिता भय मुद मंगलकारी। पर इसी में आज एक नाम दर्ज हो गया कि शिव जी ने इष्ट से दूर करने के कारण, इष्ट में श्रद्धा न रखने के कारण अपनी सती रूपी पत्नी के शरीर का भी त्याग कर दिया। बोलो सर्वेश्वर भगवान शंकर भोलेनाथ की जय। अब भगवान को कहना पड़ा, भगवान राम को, राघवेंद्र सरकार को शिव जी से कहना पड़ा कि ऐसा कोई कर नहीं सकता आपके जैसा। आप सर्वसमर्थ हो। अच्छा, अगर बड़ियार आदमी जो सर्वसमर्थ हो वो नहीं भी मानेगा तो कोई कुछ करेगा। बच्चे जब बड़े हो जा रहे हैं, सीखिए, शिव जी से सीखिए, सर्वसमर्थ हैं। वो चाहे तो गलत को सही कह दे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उस सही को गलत बना सके। पर धन्य है शिव जी। कहा ना, हमारे हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम बैठा है, उस मर्यादा का हमको ख्याल है। राम जी ने कहा असपन तुम बिन करही को आना, राम भगत समर्थ भगवान। हे शिव, आप तो सामर्थवान हो, पलक निमेष सृष्टि लय हुई। शिव जी क्या करते हैं, त्रिशूल लेके एक एक व्यक्ति का गर्दन नहीं उठाते, क्या करते हैं, पलक हिला देते हैं। एक बार पलक हिली तो सृष्टि, हाँ, ऐसा सामर्थवान भी अपने इष्ट और आराध्य के प्रति कितना समर्पण रखता है, सोचो। क्योंकि तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर की नाई, रवि पावक सुर की नाई, रवि पावक सुर की नाई, रवि पावक सुर की नाई। अच्छा, सूर्य भगवान आसमान में उगते हैं तो मंदिर का जो छत्र होता है, गुंबद, उस पर सूर्य जी का प्रकाश जाता है, सूर्य भगवान का। मस्जिद के ऊपर भी जाता है, चर्च के ऊपर भी जाता है, गुरुद्वारे पर भी जाता है, किसान के खेत में भी जाता है, और खेत में बहुत कुछ ऐसा कूड़ा कचरा भी होता है, उस पर भी जाता है। पर कभी कोई सूर्य के प्रकाश को अशुद्ध कहता है? नहीं, है? नहीं, सामर्थ्यवान पावक अग्नि, जिस समी के अरणी को रगड़ करके और दावानल प्रकट किया जाता है, अग्नि प्रकट की जाती है अरणी मंथन करके, और यज्ञ कुंड में अग्नि जलाई जाती है। वही अग्नि अगर फैल जाए तो बहुत कुछ जला देती है। पर कभी कोई अग्नि को दोष देता है? ये कहता है कि ना ये अग्नि अशुद्ध हो गई। अग्नि के अंदर ये क्षमता है, वो कुछ भी जला सकती है, उस पर शुद्ध अशुद्ध की पैमाना या मानक नहीं लागू होगा। तो रवि पावक सुरसरी, सुरसरी मतलब गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी में हम लोग आचमनी करते हैं, गंगा जी के जल से ले आके अभिषेक करते हैं, देवताओं के मस्तक पर चढ़ाते हैं, और इसी गंगा जी में कितना कूड़ा कचरा भी जाता है। गंगा जी में कोई जाए, डूब के मर भी जाए तो दोष डूबने वाले को दिया जाता है कि गंगा जी को? डूबने वाले, किसी मल्लाह की नाव ही उलट जाए, दुर्घटना हो जाए तो दोष भीड़ को दिया जाता है कि गंगा जी को?
हाँ? भीड़ को सामर्थवान को कोई दोष नहीं देता। तो ये सब सामर्थवान तो शिव जी के अंग हैं। सूर्य, अब सोचिए कि गंगा जी को कोई दोष नहीं दे रहा है और उस गंगा जी को शिव जी गायब कर दिए जटे में। भगवान विष्णु के पैर के नाखून से निकली अंगूठे से ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, कमंडल से शिव जी के जटा में आई और जटा में आके विलीन हो गई। कहां गई गंगा पता ही नहीं चला। तो गंगा के सामर्थ्यवान होने के कारण उस पर कोई दोष नहीं लगा रहा। और जो गंगा को भी गायब कर सकता है सिर्फ अपनी जटा में ही, वो शिव कितना सामर्थ्यवान होगा। राम जी को कहना पड़ा कि असपन तुम बीन करही को आना, असपन करही को आना, असपन तुम बिन करही को आना, असपन तुम ही को करही को आना, राम भगत सम भगवान, राम भगत सम भगवान, राम भगत सम भगवान। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सर्व समर्थ करते हुए भी इतना कठोर और इतना बड़ा निर्णय आपने ले लिया। पर शिव जी तो अडिग हैं अपने इष्ट और आराध्य। और यही सोच सोच के सती जी का मन घबरा रहा है कि अब तो हम चारों तरफ से क्या हो गए, अधीर हो गए, अनाथ हो गए गलती करके। तो छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही लो